प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, हम लोग कृतिका भाग 2 से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग पेज नंबर 21 पे तीसरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। लेखिका मधु काकरिया जब सिक्किम की यात्रा पर जा रही थी, रास्ते में जो भी प्राकृतिक दृश्य उन्होंने देखे, उन प्राकृतिक दृश्यों को देख करके, उन नज़ारों को देख करके, उस परिदृश्य को देख करके उन्होंने ये महसूस किया कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। चलायमान सौंदर्य का क्या मतलब हुआ? चलायमान, चलने वाला, आगे बढ़ने वाला, गतिशील रहने वाला। तो लेखिका ने संदेश दिया कि गतिशीलता में ही सुंदरता निहित है। आप देखिए, सोचिए कि बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे ही पानी का प्रवाह रुक जाता है, उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो लेखिका ने ये संदेश दिया आपको, हमको, कि हमें भी हमेशा आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। आगे तो पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट ही। प्रकृति में फैले हुए सौंदर्य को देख करके लेखिका ने कहा कि अंदर आत्मा की सारी खिड़कियां खुल गई। मन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, और जब आत्मा प्रकाशित हो गई तो ऐसा महसूस होने लगा उन्हें कि उन्होंने ईश्वर को पा लिया। ईश्वर भी तो सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्यों? क्योंकि हमेशा वो अपने भक्तों का कल्याण ही करता है। इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके, उसे अनुभूत करके, उसे महसूस करके, उसे फील करके लेखिका को ईश्वर के निकट होने का एहसास होता है। आगे देखिए, सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। वह महाभाव, महाभाव किसे कहा है लेखिका ने? प्रकृति में फैले हुए सौंदर्य को देख करके उनके अंदर ईश्वर के निकट होने का जो एहसास था, उसे उन्होंने महाभाव कहा है। अब तक भाव तो उनके मन में बहुत आए थे, लेकिन भाव का भाव, महाभाव, उस सौंदर्य की अनुभूति से ही आया। लेकिन ऐसा क्या लेखिका ने देखा कि वो महाभाव
सूखी टहनी सा खंड खंड हो गया, टूट गया। जैसे किसी सूखी डाली को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जा सकता है, उसी प्रकार से उनके मन के भाव भी खंड खंड हो गए। आगे देखते हैं। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में। तंद्रिल अवस्था का क्या मतलब हुआ? तो तंद्रिल अवस्था, तंद्रिल अवस्था का मतलब अर्ध निद्रा, अर्ध निद्रा, पूरी तरीके से नींद में लीन नहीं थी, अर्ध चेतन अवस्था में थी लेखिका। उन दृश्यों ने उनके मन को ऐसा सम्मोहित किया था कि वो तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, यानी उनका मन गतिशील था। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके पांव पर अचानक ब्रेक सी लगी, उनके पांव रुक गए, अचानक रुक गए। और कैसे रुके? जैसे समाधिस्थ यानी कि ध्यान में लीन शब्द आया है, समाधिस्थ का मतलब कि ध्यान में लीन। तो जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए। लेखिका के पांव पर ब्रेक इस प्रकार से लगी कि जैसे कोई नर्तकी, कोई नृत्यांगना जो पूरी तरीके से अपने आप में लीन होकर के नृत्य कर रही है और तभी अचानक उसके घुंघरू टूट जाए और उसका ध्यान भंग हो जाए, उसका नृत्य करने का जो भाव है वो खंड खंड हो जाए। उसी प्रकार से वो भी सम्मोहन के उन क्षणों में तंद्रिल अवस्था में आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जो मन में सम्मोहन था प्रकृति के प्रति, सौंदर्य के प्रति, खूबसूरती के प्रति, सुंदरता के प्रति, वो चकनाचूर हो गया, टूट गया। आगे उन्होंने देखा, मैंने देखा इस अद्वितीय जिसके बराबर कोई और न हो, इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष अपेक्षा ना रखने वाला। कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। क्या देखा उन्होंने? कि मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, यानी उन पहाड़ी औरतों को प्रकृति के इस सौंदर्य से कोई अपेक्षा नहीं थी और उस अपेक्षा से रहित होकर के वो क्या कर रही थी? पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। देखिए, लेखिका ने बताया कल्पना और यथार्थ दोनों साथ साथ, कल्पना और यथार्थ दोनों साथ साथ। ठीक है, प्रकृति में सौंदर्य है, सुंदरता है, लेकिन आम जिंदगियों के लिए उस सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं है। आम जिंदगियों की जिंदगी तो संघर्ष करने में, परिश्रम करने में बीत जाती है। यही यथार्थ है, यही कठोर सच्चाई है,
यही सत्य है जीवन का कि जीवन में व्यक्ति को बिना परिश्रम, बिना श्रम, बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। तो व्यक्ति को कल्पना लोक में हमेशा विचरण नहीं करना चाहिए। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। गुथे आटे सी कोमल काया, जिस प्रकार गुथा हुआ आटा, सना हुआ आटा मुलायम होता है, उसी प्रकार से उनके हाथ भी गुथे आटे के समान मुलायम है और उनकी काया यानी शरीर कोमल। और उन कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको का मतलब है बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। लेखिका ने यह बताना चाहा है, इस अभूतपूर्व सौंदर्य के बीच ही जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जहां लेखिका उस सौंदर्य को देखने के लिए गई थी, इतने पैसे खर्च करके, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि उस असीम सौंदर्य के बीच संघर्ष कर रहे थे, श्रम कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे जीवन जीने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो यही तो सत्य है। कल्पना लोक की दुनिया सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए है, लेकिन जो आम लोग होते हैं वो हमेशा जीवन जीने के लिए सौंदर्य के बीच में भी संघर्ष करते रहते हैं। और यही जीवन का यथार्थ है। बिना संघर्ष कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। तो लेखिका ने संदेश दिया कि बेशक प्रकृति में सौंदर्य ही सौंदर्य है, लेकिन वो सौंदर्य तभी बरकरार रह सकता है जब हम संघर्ष करते रहें, परिश्रम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आगे देखिए, इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित ही नहीं बल्कि दुखी हो गए कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य कि जहां पे स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही है, स्वर्ग जैसी खूबसूरती फैली हुई है, सुंदरता फैली हुई है, वहां पर भी जिंदा रहने की ऐसी जंग कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, मातृत्व और श्रम साधना, वो अपने दोनों ही कार्यों को बड़ी ही तल्लीनता के साथ निभा रही थी। कौन? वो पहाड़ी में, पत्थर तोड़ती पहाड़ी में औरतें अपने मातृत्व का दायित्व भी निभा रही थी और साथ ही जीवन जीने की जो लालसा उनके अंदर भरी हुई है, कूट कूट कर, उसे भी साथ लेकर के चल रही है। आगे देखिए, वहीं पर खड़े बीआरओ, बीआरओ यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है?
उसने पेज नंबर 22 पर आ जाइए, चुहलबाजी के अंदाज में बताया। चुहलबाजी का क्या मतलब हुआ? चुहलबाजी, तो उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया। चुहलबाजी का मतलब हुआ ठिठोली। क्या मतलब हुआ? ठिठोली। ठिठोली यानी बार बार हंसी करने की प्रक्रिया। तो उसने ठिठोली यानी चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी में चौड़ा बना रही है। हम और आप जिन रास्तों से होकर के गुजरते हैं और खूबसूरत दृश्यों को, नजारों को देखते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, खुश होते हैं, उन रास्तों को बिना आम लोगों के, बिना मजदूर वर्ग के सहयोग से नहीं बनाया जा सकता। उसने इस बात की जानकारी दी। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, लेखिका ने कहा। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, अचानक उनके मुंह से यह बात निकली। तो सच में खतरनाक कार्य तो है ही। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे पत्थर तोड़ करके वहां पर लोगों के लिए रास्तों का निर्माण करना अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है। वह संजीदा हो गया। अभी तक जो व्यक्ति ठिठोली कर रहा था, लेकिन जैसे ही लेखिका ने कहा कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा, वह गंभीर हो गया, संजीदा हो गया, शांत हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। संवेदनशील हो गया और उसने बताया कि पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। यानी जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। दुस्साध्य, जिसका उपाय करना बहुत कठिन हो, जिसे साधना बड़ा कठिन हो, जिस काम को करना बड़ा कठिन हो, जिसका उपाय करना बड़ा कठिन हो। तो सच में पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाना बड़ा ही दुस्साध्य कार्य होता है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। किस प्रक्रिया के तहत वहां पर रास्तों का निर्माण होता है, यह आपको बताया गया है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, थोड़ी सी भी असावधानी होने पर व्यक्ति की जान चली जाती है। इस प्रकार से पहाड़ों को काट करके, पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रास्ता बनाया जाता है। आगे, और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। क्या लिखा था? एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड
रोड्स, यानी आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वहां पर काम करना, उन रास्तों को बनाना, मौत को खुलेआम चुनौती देना है, दावत देना है तरीके से। लेकिन जो लोग भी इस काम को कर करके बाहर आ जाते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्होंने मौत को झुठला दिया है, मौत को पीछे ढकेल दिया है, उससे दो दो हाथ करके बड़े बुलंद हौसले के साथ जिंदगी जीने के लिए फिर से चल पड़े उन्हीं कठोर रास्तों पर। तो बच्चों, जीवन ऐसा ही है। लेखिका ने बताया कि उन पहाड़ों पर रास्ता बनाना कितना दुस्साध्य कार्य है। ठीक है, तो जीवन में कोई काम आसान नहीं होता है। हमें लगता जरूर है कि हम पलक झपकते कर सकते हैं, और कभी कभी लगता है कि बहुत कठिन है। लेकिन अगर मन से, लगन से तल्लीन होकर के हौसले के साथ काम करते हैं, तो किसी भी काम को कर सकते हैं। नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो जब वो पहाड़ों पर रास्ता बना करके मौत को झुठला सकते हैं, तो हम और आप जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन तो उनकी अपेक्षा सरल ही है। तो हम और आप क्यों नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो उन पहाड़ियों से हमें और आपको ये संदेश मिला कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, अगर अंदर जिज्ञासा हो, जीने की इच्छा, जानने की इच्छा, लगन हो। तो आगे देखिए, एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, यानी लेखिका ने कहा कि मेरा मानसिक चैनल बदला, यानी मेरा ध्यान कहीं और गया, मन पीछे घूम गया, और फिर उन्हें कोई पुरानी बात याद आई। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। लेखिका को क्या याद आया कि जब एक बार वो पलामू और गुमला के जंगलों में गई थी, तो जंगलों में आदिवासी समाज रहता है। उन्हें याद आया कि कैसे वो आदिवासी समाज की स्त्रियां पीठ पर अपने बच्चों को कपड़े से बांध करके पत्तों की तलाश में वन वन घूम रही थी, डोल रही थी। यानी कि वहां भी मातृत्व और श्रम साधना दोनों साथ साथ, दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। यही चीज उन्होंने, यही बात, यही दृश्य उन्होंने उन पहाड़ी औरतों के साथ भी महसूस किया। तो संघर्ष किसी एक जगह नहीं है, जीवन में संघर्ष हर जगह है, हर पल है, हर समय है। आगे देखिए, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और
इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे। लेखिका ने दोनों में समानता बताई है कि वो आदिवासी युवतियां, वो भी मातृत्व और श्रम साधना एक साथ कर रही थी। ये पहाड़ी में भी मातृत्व और श्रम साधना एक साथ कर रही थी। आदिवासी युवतियों के पांव में पड़े हुए ठाठे, उनके पांव जो फूल गए थे चल चल के, और इन पहाड़ियों के हाथों में पड़े हुए ठाठे, ठाठे यानी घट्टा जिसको कहते हैं, हाथों में पड़ जाने वाले निशान, काम कर करके जो निशान पड़ जाते हैं, वो एक ही कहानी कह रहे थे। कौन सी कहानी कह रहे थे? कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक जैसी है, कि जो मजदूर वर्ग होता है, जो आम इंसान होता है, उसे हर जगह संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के जीवन नहीं जिया जा सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना। इसके बाद का अगले वीडियो में। धन्यवाद।